सिद्धांत शास्त्र कहते हैं जीव का जो परमन चतुर्गति चल रहा है वो कालाधीन नहीं है, कर्माधीन है। हे मित्र पुनः आइए, समय सार से बोलूं? हाँ, मुझे लगता है लोगों ने समय सार ग्रंथ का नाम प्रमाण मान लिया है, समय सार को प्रमाण नहीं मानते, ऐसा लगता मुझे। कई लोगों ने ग्रंथ को नाम प्रमाण माना, समय सार को जिस दिन प्रमाण मान लोगे सारी शंका समाप्त। सुनिए गाथा सुनाता हूं, है कोई पंडित? जीव परिणाम हेतुम पुग्ग कम परिणति पुक्कल कम निमित्तम ते जीवो भी प्रणमदी। समय सार गाथा नंबर 80। ठीक है। हे मित्र, जीव प्रणाम हेतु, जीव प्रणाम हेतु, इसके लिए उन्होंने कितनी कितनी व्याख्याएं की है मित्र, कितनी गहरी व्याख्याएं की है। जैसे कि एक पहलवान तेल मालिश करके अखाड़े में कूदता है तो उसके धूल चिपक जाती है, और एक पहलवान तेल मालिश करता है पर सारी मालिश को पोंछ लेता है, फिर अखाड़े में कूदता है, उसको धूल नहीं चिपकती। बराबर इसी प्रकार से हे मित्र, एक कर्म अखाड़े में जिसने राग और द्वेष की धूल को, तेल को, स्निग्धता को, राग की स्निग्धता को पोंछ लिया है, उस योगी के कर्म रज बंध को प्राप्त नहीं होती। पर जिसने राग की स्निग्धता को नहीं पहुंचा है वो अखाड़े में कूदेगा, उसके बंध नियम से होगा। बराबर जीव के परिणाम निमित्त हैं। गाथा नंबर 80। जीव के परिणाम निमित्त हैं कर्म, कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप करने में। कर्माण वर्गणाएं निमित्त है जीव के अंदर रागात के भाव करने में। बराबर समय सार जी। हे जीव, इन दोनों से मुक्त होना चाहता है तू, तो रागादिक भाव को दूर कर ले। भाव कर्म दूर हो जाएंगे तो द्रव्य कर्मों को अपने आप झड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना भैया? विराजो। मित्रों माला कहां गई? समय हो गया, इतने समझ लो, आगे कल चर्चा करेंगे। माला कहां गई भाई? इधर देखो भैया, विषय स्पष्ट हो गया ना? अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता जीव द्रव्य, इसलिए त्रिकालिक शुद्ध है। पर स्वभाव भूत नहीं होता, इसलिए त्रिकालिक शुद्ध है। परंतु बंध अपेक्षा विभाव को प्राप्त होता है, इसलिए अशुद्ध भी है जीव। शुद्ध शुद्ध शक्ति। क्यों चेहरा बना रहा भैया? वो मोती की माला कहां गई? देखिए, जहां प्रथम मोती है, जहां प्रथम मोती बोला, पीयूष कहां है? जहां पहला मोती है पीयूष, वहां पर धागा है कि नहीं है? भाव निक्षेप कहेगा इतना ही धागा है। भाव निक्षेप, भाव ने क्या बोलेगा? इतनी धागा, एक मोती के पास का धागा हमारा। ठीक है। जैसे कि यहां से चम्बिल नदी निकल जाती है, वो चम्बिल नदी जो है ना, राजस्थान से घूम घाम करके फिर मध्य प्रदेश में आ गई, मध्य प्रदेश से ही निकलती है और मध्य प्रदेश में आ जाती है, फिर यमुना में मिलकर के आगे चली जाती है, और यमुना जाकर के गंगा में मिलती है। देखते जाना। तो जब यही चम्बिल राजस्थान में होती है तो कोटा बूंदी वाले बोलते हैं हमारी चम्बिल, और ये भिंड मुरैना के पास आ गए तो चम्बिल संभाग बना दिया उसने, बोले चम्बिल, हाँ बोले भिंड मुरैना की चम्बिल। पर जहां से मालवा से निकल रही है आगे, वहां बोले यहाँ की चामली नदी, उज्जैन के पास आगे इंदौर के पास इस चम्बिल। अब विषय पकड़ना, अखंड रूप से देखेंगे तो चम्बिल भिंड की है, मुरैना की है कि कोटा की है? कहां की है?
चंबिल तो चंबिल है, अनुस्वीत है, अखंड है। ऐसे ही मित्र, एक एक मोती एक एक नगर की से निकली चंबिल, एक एक स्थान पर हम अखंड नदी को देखते हैं तो वो तो चंबिल अपने चंबिल में ही है। इसी प्रकार से ज्ञानियों, मोती मोती के पास का धागा भाव नहीं बनता है। और जब हम मोती अपने में एक भूत है, लेकिन धागा प्रत्येक मोती में एकत्र भूत है। इसी प्रकार से एक पर्याय में एक पर्याय द्रव्य नहीं होता, एक पर्याय में द्रव्य होता। सुनो, एक पर्याय द्रव्य नहीं होती, एक पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होती है, एक पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होती है, एक पर्याय में भी द्रव्य होता है। अनंत अनंत पर्यायों में द्रव्य अखंड रहता है। जाओ, समझ में आया? कल फिर आओगे? पर्याय रही तो ज्ञानी। अब इसको द्रव्यानुयोग के रहस्यमय दृष्टि से कल चर्चा करेंगे। जिस दिन आपने अब नयों की व्याख्या ना करके न्यातीत पर लक्ष्य ले जाओगे, तब यही द्रव्य नय आपको न्यातीत का बोध करा देगा। मित्र मित्र मित्र, भिंड मुरैना के लोगों को अपने क्षेत्र में बहती चंबिल का राग देश होता है, राग है। और वही कोटा में पानी आ रहा है, उसके प्रति कोई भाव नहीं रखते। भारत सरकार से पूछोगे तो वो कहेगी, चाहे कोटा की चंबिल हो, चाहे भिंड मुरैना की चंबिल हो, हमारे देश की एक बड़ी नदी है, बराबर बड़ी नदी है। ऐसे ज्ञानी, अज्ञानी कहता मैं मनुष्य हूँ, अज्ञानी कहता मैं त्रियंच हूँ, अज्ञानी कहता मैं नारकी हूँ, अज्ञानी कहता मैं देव हूँ। ज्ञानी ये कहता है ये तो तट हैं, मैं तो अखंड चैतन्य धारा नदी चंबिल हूँ। आत्मा, बैठ जा भैया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। अंतिम तीर्थ है और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की मीमांसा भूतार्थ दृष्टि से की, अभूतार्थ दृष्टि से की। वस्तु तत्व की मीमांसा भूतार्थ दृष्टि से की, अभूतार्थ दृष्टि से की। भूतार्थ सत्यार्थ, अभूतार्थ असत्यार्थ। असत्यार्थ से तात्पर्य अवस्तु नहीं लेना। सत्यार्थ भूतार्थ, असत्यार्थ अभूतार्थ। स्यात् जिसे अभूतार्थ कहा जा रहा है वह भी भूतार्थ, इसे समझना है। जिसे अभूतार्थ कहा जाता है वह भी भूतार्थ है। ज्ञानियों, जो भूतार्थ है वह भी स्यात् अभूतार्थ। विवक्षा से विवक्षा, विवक्षा की दृष्टि से ही विवक्षा होना चाहिए। परमार्थ दृष्टि से निश्चय भूतार्थ, विवहार अभूतार्थ। विवहार की दृष्टि से विवहार भी भूतार्थ। विवहार में निश्चय देखोगे तो अभूतार्थ,
निश्चय की उपलब्धि के लिए व्यवहार साधनभूत भूतार्थ। निश्चय की उपलब्धि के लिए व्यवहार साधनभूत भूतार्थ। यानी निश्चय भी भूतार्थ कैसा? निश्चय भी भूतार्थ कैसा? पहले शब्द का अर्थ समझ लीजिए। भूतार्थ मतलब सत्यार्थ, सत्य। अभूतार्थ यानी असत्यार्थ। अब चलिए, निश्चय भी भूतार्थ कैसा? निश्चय भी भूतार्थ कैसा? शैवाल पानी नहीं है, प्यास लगी है। शैवाल पानी नहीं है, प्यास लगी है, सरोवर के पास जाना होगा। लेकिन मित्र, शैवाल पानी नहीं है, इसलिए शैवाल अभूतार्थ। आपकी दृष्टि पानी पर है, पीना पानी को है, इसलिए पानी भूतार्थ। बहुत संभल के सुनना। पंडित राकेश जी, हे ज्ञानी, शैवाल पानी नहीं है, शैवाल शैवाल है, शैवाल में पानी अभूतार्थ, शैवाल में पानी असत्यार्थ, लेकिन शैवाल शैवाल में सत्यार्थ। पर आपको प्रयोजन भूत क्या है? आपको प्रयोजन भूत क्या है? जिसको प्यास लगी है उसको पानी प्रयोजन भूत है, पर जो पागल हो रहा है उसको शैवाल भूतार्थ। बहुत संभल के सुनना। पंडित साहब, जो पानी के ऊपर शैवाल रहती है वो अत्यंत शीतल होती है। उस शीतलता जो है आदमी को मस्तिष्क में गर्मी चढ़ जाए, उन्मत्त होने लग जाए, तो उस शैवाल को माथे पे रख दो, उसका उन्माद मिटने लगता है। अब बोलिए, शैवाल किम भूतार्थ किम अभूतार्थ? प्रयोजन की दृष्टि से वहां पर शैवाल भूतार्थ, अभी पानी अभूतार्थ। क्योंकि दृष्टि क्या हमारे लिए, प्रयोजन क्या है। ऐसे ही ज्ञानी जिस व्यक्ति को सिंह का बोध नहीं है, जिस व्यक्ति को शेर का बोध नहीं है, उस व्यक्ति को मुझे शेर समझाना है। जिस पुरुष को सिंह का बोध नहीं है उसे सिंह समझाना है कि बेटा सिंह देखा तुमने? बोले शेर नहीं जानता हूं मैं। अच्छा, तुम शेर नहीं जानते हो तो क्या जानना चाहते हो? बोले हाँ, मैं सिंह को जानना चाहता हूं। बेटा इधर देख, इधर देख। माड़वक जैसे विलाप है ना, विलाप बिल्ली होती, बिल्ली जैसा बिल्ली का चेहरा तुमको दिखता ना है, ऐसा शेर होता है, ऐसा शेर होता है। वहां पर अभी बिल्ली सिंह के बोध कराने के लिए भूतार्थ, बिल्ली सिंह के बोध कराने के लिए भूतार्थ, लेकिन बिल्ली शेर है अभूतार्थ। शेर का बोध कराने के लिए बिल्ली भूतार्थ, बिल्ली भूतार्थ, लेकिन बिल्ली को शेर मान बैठे अभूतार्थ। निश्चय में भूतार्थम, विवाह में वर्णंत भूतार्थम, भूतार्थ बोध विमुखा प्राय सर्वेपि संसारा। क्या बोल दिया? भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ बोध विमुखा प्राय सर्वेपि संसारा। ये क्या कह दिए? निश्चय में भूतार्थम,
निश्चय ही भूतार्थ है। परमार्थ दृष्टि से निश्चय ही भूतार्थ है, परमार्थ ही भूतार्थ है। विवहारम वर्णंत भूतार्थम, जो विवहार है वो अभूतार्थ है। भूतार्थ बोध विमुखा, भूतार्थ के बोध से विमुख है। प्राय सर्वे संसारा, प्राय करके सारा संसार सत्यार्थ के ज्ञान से विमुख हो रहा है। आइए मित्र, हे ज्ञानी, सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। प्रेमचंद भैया, यहां पर आपको इतने गहरे में प्रवेश करना है, जब तक प्रमेय का बोध नहीं प्रमाता को, जब तक ध्येय का बोध नहीं ध्याता को, ध्यान किसका? जब तक प्रमेय का बोध नहीं प्रमाता को, जब तक ध्येय का ज्ञान नहीं ध्याता को, ध्यान किसका? प्रमेय का बोध नहीं प्रमाता का, तो प्रमेय को जानेगा कैसे? ज्ञान के अभाव में कभी ध्यान नहीं होता। बालकों, बेटा कठिन कह के ये मत सोचना क्या समझूं। इस बात का बोध होना चाहिए आपको। संक्रांति के लड्डू कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं। संक्रांति के लड्डू कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोदक का स्वाद चखने वाला, लड्डू खाने की आकांक्षा वाला, भले सिलबट्टे पे फोड़ फोड़ के खाए, लेकिन लड्डू नहीं छोड़ता। ऋषभ भैया, जिसको मोदक, विश्व के सारी मिठाइयां एक किनारे, और संक्रांति का लड्डू एक किनारे। जब अच्छा कठोर होता है वही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। मां, संक्रांति का लड्डू, समझो विषय को, संक्रांति का लड्डू कठोर हो चुका हो, सिलबट्टे पर फोड़ फोड़ के खाते हो, ऐसे ज्ञानी विश्वास मानिए, जितना तत्व तुम्हारा गहरा होगा उतना मस्तिष्क तुम्हारा सिलबट्टा बनेगा।